धन कमाने की कला बराबर चाणक्य की सोच। अभी इसी वक्त अगर आपकी जेब हल्की है, मन अशांत है और एक ही सवाल बार बार दिमाग में टकरा रहा है, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी पैसा मेरे पास टिकता क्यों नहीं, तो एक पल रुकिए। इस सवाल का जवाब शायद आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। क्योंकि हकीकत यह है कि इस दुनिया में धन की कमी नहीं है। कमी है तो बस सही समझ की, सही दृष्टिकोण की और उस कला की जो पैसे को कमाना, संभालना और बढ़ाना सिखाती है। आज जो आप सुनने वाले हैं, ये कोई जोश भरा भाषण नहीं है, ये कोई खोखला सपना भी नहीं है। ये उस महापुरुष की विचारधारा है जिसने राज्य खड़े किए, राजाओं को गढ़ा और अपने ज्ञान के बल पर गरीबी को मात दी। उस महापुरुष का नाम था आचार्य चाणक्य। भारत भूमि से जन्मा एक ऐसा तीव्र और निर्णायक मस्तिष्क जिसने दुनिया को रणनीति का असली अर्थ सिखाया। उन्होंने बेबाकी से कहा था, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो एक दिन तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। सुनने में यह बात कठोर लगती है, पर यही निर्मम सत्य है। जरा सोचिए, जब जेब खाली होती है तो सबसे पहले आत्मसम्मान टूटता है, फिर रिश्ते बिखरते हैं, फिर सपने धुंधले पड़ते हैं और अंत में इंसान खुद की ही नजरों में गिरने लगता है। आपने भी कभी न कभी वह क्षण जिया होगा जब किसी ने आपकी अनदेखी की। वे हालात जहां आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, पर संसाधनों की कमी ने आपको खामोश बैठा दिया और तब भीतर से एक फुसफुसाहट उठी, काश मेरे पास पैसे होते। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि आपको धन की जरूरत है या नहीं। असली सवाल यह है कि धन कमाने वाली मानसिकता आपके भीतर पनपी है या नहीं। चाणक्य कहते थे, धन तकदीर की देन नहीं, बुद्धि की उपज है, और जो अपनी बुद्धि को कभी तराशता नहीं वह उम्र भर पसीना बहाता रहेगा, पर समृद्धि की देहरी कभी नहीं छू पाएगा। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह किसी शेयर बाजार की सलाह नहीं है, न ही यह रातों रात करोड़पति बनने का कोई शॉर्टकट है। यह वही सोच है जिसे चाणक्य ने सदियों पहले खोलकर रख दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, कोई इंसान इसलिए गरीब नहीं होता कि उसके सामने अवसर नहीं आते, वह गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वह अवसर को पहचान ही नहीं पाता। और यही वह सबसे बड़ा भ्रम है जो इंसान खुद अपने साथ पालता है। चारों तरफ नजर दौड़ाइए, एक ही शहर, एक ही दौर, बराबर के साधन, फिर भी कोई करोड़पति बन जाता है और कोई ताउम्र जूझता रह जाता है। वजह क्या है? सोच का फर्क। और चाणक्य नीति इसी सोच को बदलने वाला सबसे तीखा पाठ है। यह नीति यह नहीं सिखाती कि कितना कमाना है, यह सिखाती है कि कैसे सोचा जाए ताकि धन खुद चलकर आपके पास आए। चाणक्य ने कहा, जो धन को केवल भोग विलास का झरिया समझता है वह इसे कभी थाम नहीं पाता, और जो इसे शक्ति के रूप में देखता है वह इसे नियंत्रित करना सीख जाता है। आजकल लोग धन तो चाहते हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। वे बिना अनुशासन के सुख चाहते हैं, बिना रणनीति के सफलता चाहते हैं और फिर किस्मत को कोसते हैं। चाणक्य ऐसी दलीलें स्वीकार नहीं करते। उनकी बातें सीधी हैं, कठोर हैं, मगर सत्य हैं। वे कहते हैं, अगर तुम्हारी आर्थिक हालत कमजोर है तो सबसे पहले अपनी सोच को कटघरे में खड़ा करो, क्योंकि सही मानसिकता खाली हाथों को भी अस्त्र बना देती है। यह अध्याय आपको यह समझाने के लिए है कि धन कोई गंदी चीज नहीं है। धन शक्ति है, धन सुरक्षा है, धन आजादी है। और जो व्यक्ति ऊपर से त्याग की बातें करता है पर भीतर ही भीतर धन की कमी से तड़पता है, वह सबसे बड़ा पाखंडी है। चाणक्य नीति आपको इस पाखंड से बाहर निकालती है। यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा संत क्यों न हो, अगर वह भूखा है तो उसके उपदेशों का असर कमजोर पड़ जाता है। इसलिए चाणक्य ने कहा, पहले आर्थिक रूप से मजबूत बनो ताकि तुम्हारा ज्ञान दुनिया तक पहुंच सके। आज से यह सफर सिर्फ सुनने का नहीं है, यह सोच बदलने का सफर है। यह उस भय को मिटाने का सफर है जो पैसों की बात आते ही आपको भीतर से जकड़ लेता है। अगर आपने यह अध्याय खुले मन से सुना तो एक दिन ऐसा आएगा जब धन आपकी परेशानी नहीं बल्कि आपका सबसे भरोसेमंद हथियार बन जाएगा। यही है धन कमाने की कला चाणक्य की नजर से। अब बस एक सवाल बाकी है, क्या आप केवल सुनेंगे या समझेंगे और खुद को बदलेंगे? क्योंकि चाणक्य कमजोर इरादों वालों को ज्ञान नहीं बांटते। अध्याय 1, धन कमाने की कला।
चाणक्य कहते थे, धन इकट्ठा करने से पहले धन के विषय में सोचना सीखो। जो पैसे को महज जरूरत समझता है वह इसे कभी बचा नहीं पाता, और जो इसे शक्ति मानता है वह धीरे धीरे इसे अपने वश में कर लेता है। अपनी दिनचर्या पर गौर कीजिए। सुबह से रात तक मेहनत, मन में योजनाएं, हाथों में काम, और फिर महीने के आखिर में वही सूनापन, वही सवाल, इतनी मेहनत के बावजूद कुछ बचता क्यों नहीं? चाणक्य इसी उलझन से बात शुरू करते हैं। वे कहते हैं, गरीबी धन की कमी नहीं, दृष्टि की कमी है। इंसान अक्सर सोचता है जब ढेर सारा पैसा आ जाएगा तब मैं समझदार बन जाऊंगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं, पहले समझदार बनो, धन अपने आप चला आएगा। धन कमाने की कला हाथों से नहीं, मस्तिष्क से जन्म लेती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सीमित साधनों में भी स्थिर बने रहते हैं, जबकि दूसरे बड़े बड़े अवसर मिलने पर भी खाली हाथ रह जाते हैं। वजह सिर्फ एक, मानसिकता। चाणक्य नीति के अनुसार धन उसी के पास ठहरता है जो वर्तमान से पहले भविष्य को परखता है। जो आज के आनंद में कल की सुध भूल जाता है, धन उसके यहां मेहमान बनकर आता है और जल्दी विदा हो जाता है। चाणक्य ने चेताया, धन से जुड़े फैसले कभी भावनाओं के हवाले मत करो। जो दया, डर या दिखावे में बहकर आर्थिक निर्णय लेता है वह कभी संपन्न नहीं बन सकता। आज लोग कमाने से ज्यादा दिखावे में उलझे रहते हैं। महंगे कपड़े, चमकदार जीवन शैली और भीतर से खाली जेब। चाणक्य इसे आत्मविनाश की पहली सीढ़ी मानते थे। उनके अनुसार धन बढ़ाने के लिए 3 गुण जरूरी हैं: संयम, धैर्य और चुप्पी। जो अपनी हर कमाई का ढिंढोरा पीटता है वह अनजाने में खुद के लिए मुसीबत बुनता है, और जो खामोशी से अपनी आर्थिक योजना बनाता है वह वक्त के साथ अदृश्य रूप से ताकतवर होता जाता है। चाणक्य ने यह भी कहा, धन कमाने से पहले अपने समय की कीमत समझो। जो समय गंवाता है वह असल में अपनी आने वाली कमाई को जला रहा होता है। हर पल या तो आपको आगे बढ़ाता है या पीछे धकेलता है। बीच का कोई रास्ता नहीं, यह सिर्फ एक धोखा है। धन उसी की ओर बढ़ता है जो मौका आने से पहले खुद को तैयार कर चुका होता है, और जो मौका आने के बाद तैयारी शुरू करता है वह हमेशा देर से पहुंचता है। चाणक्य की नीति आपको अमीर दिखना नहीं, अमीर बनना सिखाती है, और अमीर बनने की पहली शर्त है आत्मनियंत्रण। जिस दिन आप अपनी चाहतों को अपनी बुद्धि के अधीन कर लेंगे, उसी दिन से धन आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देगा। यह अध्याय आपको यह याद दिलाने के लिए है कि धन कोई चमत्कार नहीं, सही सोच और सही समय पर लिए फैसलों का नतीजा है। चाणक्य कहते थे, जो आज कठोर अनुशासन अपनाता है वह कल आराम की ताकत पाता है, और जो आज आराम चुनता है वह कल मजबूरी की जिंदगी जीता है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि यह अध्याय पढ़ने भर के लिए नहीं, खुद से रूबरू होने के लिए है। और याद रखिए, चाणक्य नीति का फल केवल वही पाते हैं जो इसे सुनते नहीं, जीते हैं। अध्याय 2, धन की मानसिकता। चाणक्य ने कहा, धन पहले मस्तिष्क में जन्म लेता है, फिर हाथों में उतरता है, और जो अपना मन गरीब रखता है उसके हाथ कभी अमीर नहीं हो सकते। खुद से ईमानदारी से पूछिए, जब आप धन के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या उभरता है? भय, लालच, या यह धारणा कि पैसा आपके लिए बना ही नहीं? यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो धन को शक की नजर से देखता है वह इसे खुद से दूर धकेलता है, और जो इसे समझदारी से देखना शुरू करता है वह इसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लेता है। गरीबी की सबसे घातक आदत है पैसों को बुरा भला कहना। लोग कहते हैं पैसा हर बुराई की जड़ है, पर चाणक्य कहते हैं बुराई पैसे में नहीं, उसे संभालने की नाकाबिलियत में है। जिस दिन आप समझ जाते हैं कि धन मंजिल नहीं, बस एक साधन है, उसी दिन आपकी सोच का जहर उतरने लगता है। चाणक्य का विश्वास था कि मानव मस्तिष्क 2 तरह से काम करता है, एक जो तुरंत सुख चाहता है और दूसरा जो दूरगामी फायदे को परखता है। और धन हमेशा दूसरे वाले मस्तिष्क का साथ देता है। जो आज छोटा त्याग नहीं कर सकता वह कल बड़े धन की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। आपने देखा होगा, कुछ लोगों को थोड़ा पैसा मिलते ही उनका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। जीवन शैली, दिखावा, फिजूल खर्ची। चाणक्य इसे मानसिक अपरिपक्वता कहते थे। उनके अनुसार जब धन आए तो व्यवहार नहीं, नजरिया बदलना चाहिए। धन का सही इस्तेमाल शोर नहीं करता,
वह खामोशी से जड़ें जमाता है। चाणक्य ने कहा, जो अपनी हर कमाई की चर्चा हर जगह करता है वह अनजाने में अपनी बर्बादी का ढिंडोरा पीट रहा होता है। धन और योजनाएं हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए, क्योंकि जो गुप्त नहीं रहता वह सुरक्षित भी नहीं रहता। यह अध्याय आपको एक कड़वी सच्चाई कबूल करने को कहता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बार बार एक जैसी बनी रहती है तो वजह बाहर नहीं, भीतर छिपी है। किस्मत को दोष देना सबसे सरल रास्ता है, पर चाणक्य कहते हैं किस्मत भी उसी का साथ देती है जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाता है। धन का सही मनोविज्ञान यह है, न वह अमीर बनता है जो कम खर्च करता है, न वह जो ज्यादा कमाता है। अमीर वह बनता है जो सही वक्त पर सही निर्णय लेता है। धन को थामने के लिए मजबूत मुट्ठियां नहीं, मजबूत धैर्य चाहिए। जो जल्दी अमीर बनना चाहता है वह अक्सर लंबे समय तक तंगहाल रहता है, और जो धीमे मगर समझदारी से आगे बढ़ता है वह स्थायी संपन्नता रचता है। चाणक्य ने कहा, धन के मामलों में भावना सबसे बड़ी शत्रु है। भय से लिया फैसला धन को भगाता है, लालच से लिया फैसला उसे नष्ट करता है। इसीलिए संपन्न व्यक्ति न धन से डरता है, न उसके पीछे अंधा होकर भागता है। वह सोचता है, समझता है, फिर निर्णय लेता है। यह अध्याय आपको पैसा कमाना नहीं, पैसे के बारे में सोचना सिखाने आया है, क्योंकि सोच बदलते ही रास्ते खुद ब खुद दिखने लगते हैं। और याद रखिए, चाणक्य नीति में धन उसी के पास जाता है जो पहले अपना मस्तिष्क समृद्ध करता है, क्योंकि गरीबी एक हालत है पर समृद्धि एक मानसिक अवस्था है। अध्याय 3, धन का अनुशासन। चाणक्य ने कहा, धन कमाना उतना कठिन नहीं जितना उसे संभालना है, और जो धन संभालना नहीं जानता वह चाहे कितना भी कमाए हमेशा खाली ही रहेगा। पीछे मुड़कर देखिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसे पल आए होंगे जब पैसा आया पर ठहरा नहीं। जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से निकल भी गया। चाणक्य इसी पल को पकड़ते हैं। वे कहते हैं, धन अनुशासन से डरता नहीं बल्कि उसे ढूंढता है। जो कमाने में तेज है पर संभालने में लापरवाह, वह अपनी ही मेहनत का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। धन का पहला नियम, हर कमाई को अपना मालिक मत बनने दो, उसे अपना सेवक बनाओ। जो धन तुम्हारी बात नहीं मानता वह एक दिन तुम पर हुक्म चलाने लगता है। आपने लोगों को कहते सुना होगा, पैसा आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, पर चाणक्य कहते हैं, अगर सोच सही नहीं तो पैसा आने से सब कुछ और बिगड़ जाता है। धन बढ़ाने के लिए संयम सिर्फ खर्च में नहीं, जीवन शैली में भी चाहिए। जो आमदनी बढ़ते ही अपनी इच्छाएं बढ़ा लेता है वह असल में अपनी गरीबी को ही अपग्रेड कर रहा होता है। चाणक्य के अनुसार धन के 3 दुश्मन हैं, दिखावा, जल्दबाजी और अनुशासनहीनता। दिखावा धन को बाहर से बड़ा पर भीतर से खोखला बना देता है। जल्दबाजी धन को गलत हाथों में सौंप देती है, और अनुशासनहीनता धन को कोई दिशा ही नहीं देती। धन को दिशा, नियम और सीमाओं की दरकार होती है। जहां खर्च का कोई नियम नहीं, वहां कमाई की इज्जत धीरे धीरे घटने लगती है। चाणक्य ने कहा, जो छोटी आदतों पर काबू नहीं रख सकता वह बड़े धन का बोझ कभी नहीं संभाल सकता। अनुशासन कोई कठोर सज्जा नहीं, यह भविष्य की आजादी की तैयारी है। जो खर्च करने से पहले सोचता है वह मजबूरी आने से पहले ही रास्ता तलाश लेता है। धन का सही इस्तेमाल शोर नहीं करता, वह खामोशी से सुरक्षा गढ़ता है। चाणक्य मानते थे कि धन बचाना भी एक हुनर है, और हर कोई इसमें माहिर नहीं होता। जो हर महीने बचत को सबसे आखिरी काम समझता है वह कभी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं बन सकता। बचत बोझ नहीं, आत्मसम्मान की नींव है। जिस दिन आपकी आमदनी का एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग से काम करना शुरू करे, उसी दिन आप धन के असली मालिक बनने लगते हैं। चाणक्य ने कहा, धन थामने के लिए मुट्ठी नहीं, नियमों की जरूरत है, और जो अपने नियमों के प्रति ईमानदार रहता है धन उसके प्रति वफादार हो जाता है। यह अध्याय आपको रातों रात अमीर बनने का झूठा सपना नहीं, गरीबी से निकलने का ठोस आधार देता है, क्योंकि चाणक्य जानते थे अनुशासन के बिना धन टिकता नहीं, और बिना टिके धन कभी शक्ति नहीं बन पाता। यही धन का अनुशासन है, और यही वह मोड़ आता है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं और कुछ गिने चुने लोग आगे बढ़ जाते हैं। अध्याय 4, धन की रणनीति। चाणक्य ने कहा, जो बिना रणनीति के धन कमाने निकलता है वह बिना योजना के युद्ध में कूदने वाले सिपाही जैसा है। कभी कभार जीत भी सकता है, पर अक्सर हार ही उसका इंतजार करती है। जरा सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, पर क्या कभी शांत बैठकर यह जांचा
कि जो आप कर रहे हैं वह वाकई आपको आर्थिक रूप से आगे ले जा रहा है। यहीं से रणनीति की शुरुआत होती है। चाणक्य ने कहा, मेहनत जरूरी है, पर सही दिशा में मेहनत ही धन बनाती है। गलत दिशा की मेहनत केवल थकान देती है। धन का खेल बुद्धि का है, ताकत का नहीं, और बुद्धि हमेशा पहले सोचती है, फिर कदम बढ़ाती है। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग कम बोलते हैं पर सही समय पर सही चाल चलते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत शोर मचाते हैं, अपनी हर योजना सबको बता देते हैं और फिर भी हमेशा एक कदम पीछे रह जाते हैं। चाणक्य साफ कहते हैं, रणनीति कभी भीड़ के सामने नहीं गढ़ी जाती, और जिस योजना का सबको पता चल जाए वह योजना रहना बंद हो जाती है। धन बढ़ाने का पहला नियम, हर मौके पर उछल मत पड़ो, हर मौके को तोलो। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर बड़ा मौका आपके लिए नहीं होता। चाणक्य के अनुसार समझदार इंसान फायदे से पहले जोखिम को परखता है, जबकि मूर्ख फायदा देखकर जोखिम भूल जाता है। इसी वजह से कुछ लोग एक गलत फैसले में सालों की कमाई गंवा बैठते हैं। रणनीति का मतलब है आज का निर्णय कल की स्थिति को ध्यान में रखकर लेना। जो आज की खुशी के लिए कल की सुरक्षा दांव पर लगाता है वह धन नहीं, मुसीबतें जमा करता है। चाणक्य ने कहा, धन को कभी एक ही जगह मत बांधो। जो सिर्फ एक सहारे पर टिका रहता है, सहारा हटते ही गिर जाता है। रणनीतिक इंसान हमेशा विकल्प तैयार रखता है। एक रास्ता बंद हो तो दूसरे के लिए पहले से मुस्तैद रहता है। धन की दुनिया में सबसे खतरनाक अवस्था है संतुष्टि। जिस दिन इंसान कह देता है अब बस काफी है, उसी दिन उसकी उन्नति थम जाती है। इसका मतलब लालच नहीं, इसका मतलब है लगातार सीखना, समझना और वक्त के साथ अपनी रणनीति को ढालना। चाणक्य मानते थे, जो हालात बदलने के बाद अपनी योजना बदलता है वह हमेशा देर से पहुंचता है, और जो बदलाव को पहले ही भांप लेता है वह सबसे आगे निकल जाता है। धन के मामलों में गणित काम करता है, भावना नहीं। अगर फैसला लेते वक्त दिल भारी महसूस हो तो समझ लीजिए कि आप गलत जगह खड़े हैं। रणनीति आपको शांत मस्तिष्क देती है, और शांत मस्तिष्क धन को अपनी ओर खींचता है। यह अध्याय आपको हर जोखिम से डरना नहीं सिखाता, यह सिखाता है कि जोखिम बुद्धि से उठाओ, अंधेरे में छलांग लगाकर नहीं। क्योंकि चाणक्य जानते थे, धन उसी का होता है जो सोच समझकर चाल चलता है, शोर मचाने वाले का नहीं। यही धन की रणनीति है, और यही वह पड़ाव है जहां मेहनती लोग थम जाते हैं और रणनीतिक लोग इतिहास लिख देते हैं। अध्याय 5, नियंत्रण की शक्ति। चाणक्य ने कहा, जो खुद पर विजय पा लेता है वह धन को भी अपने अधीन कर लेता है, क्योंकि धन कमजोर व्यक्ति का स्वामी बन बैठता है और मजबूत व्यक्ति का सेवक। गहराई से सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि पैसा हाथ में आया और आपने खुद से कहा, बस यह एक छोटा सा खर्च, और वह छोटा खर्च धीरे धीरे आपकी पूरी योजना निगल गया। चाणक्य इसे सबसे नाजुक पल मानते थे। वे कहते हैं, धन बाहरी वजहों से नहीं, भीतरी कमजोरी से नष्ट होता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी इच्छाएं हैं। जितनी बेलगाम इच्छाएं, उतना ही तय है धन का व्यय। धन की राह पर पहली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से लड़नी होती है। जो अपने मन को मुझे अभी और चाहिए से आगे कुछ बेहतर मिलेगा तक नहीं ले जा पाता, वह कभी बड़ी संपत्ति नहीं बना सकता। चाणक्य ने कहा, इच्छाओं पर लगाम गरीबी का त्याग नहीं, समृद्धि की तैयारी है। आपने देखा होगा, कुछ लोग अचानक धन आते ही पूरी तरह बदल जाते हैं। अहंकार बढ़ता है, धैर्य टूटता है, और सबसे पहले बुद्धि साथ छोड़ देती है। चाणक्य इसे धन की परीक्षा कहते थे। धन हर किसी को अमीर नहीं बनाता, धन यह परखता है कि आप भीतर से कितने स्थिर हैं। जो धन आने पर भी सादगी बनाए रखता है वह इसे लंबे समय तक थाम सकता है, और जो धन आते ही अपने उसूल तोड़ देता है वह अपने ही भविष्य पर वार करता है। चाणक्य ने कहा, अगर धन के साथ विनम्रता न रहे तो विनाश तय है, क्योंकि अहंकार धन को अंधा बना देता है और अंधा धन गलत दिशा में भागता है। नियंत्रण का मतलब कंजूसी नहीं, नियंत्रण का मतलब है कि आप तय करें कि पैसा कहां जाएगा, पैसा यह तय ना करे कि आप क्या करेंगे। जिस दिन आप अपने खर्च को अपने मूड से अलग कर देंगे, उसी दिन आपने धन पर अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। चाणक्य मानते थे कि जो हर फैसला भावना में बहकर लेता है वह पछतावे की कीमत पूरी उम्र चुकाता है। धन के मामलों में शांत मस्तिष्क सबसे बड़ी पूंजी है। गुस्से में लिया फैसला पल भर में सालों की कमाई मिटा सकता है, और लालच में लिया फैसला
सुरक्षा को दांव पर लगा देता है। इसलिए संपन्न व्यक्ति न धन से उत्साहित होता है न विचलित। वह स्थिर रहता है और स्थिरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह अध्याय आपको याद दिलाने आया है, धन पर अधिकार बैंक बैलेंस से नहीं, आत्मनियंत्रण से मिलता है। जो अपने मन का राजा है उसके लिए धन सिर्फ एक औजार है, और जो अपने मन का गुलाम है उसके लिए धन एक बंधन बन जाता है। यही चाणक्य की आखिरी चेतावनी है, धन कमाने से पहले खुद पर काबू पालो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद पर विजय पालोगे उस दिन से धन तुम्हारे हाथों से फिसलना बंद कर देगा।